आज के ज़माने में बिजली सिर्फ एक ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी बन चुकी है। और जब एक पूरी सोसाइटी मिलकर एक नया कदम उठाती है तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत होती है। सोचिए 14 बिल्डिंग्स वाली एक सोसाइटी जहां आज से बिजली सिर्फ खर्च नहीं होगी बल्कि सूरज की रोशनी से खुद बनेगी। और इस नए सफर की शुरुआत हुई है एक बहुत ही पवित्र अवसर पर, महाशिवरात्रि 2026 के शुभ अवसर पर। ये सिर्फ एक इनॉग्रेशन नहीं है, ये एक संकल्प है सस्टेनेबल फ्यूचर का। आने वाले सालों में ये सोलार इनिशिएटिव ना सिर्फ एनवायरनमेंट को मदद करेगा बल्कि सोसाइटी के इलेक्ट्रिसिटी खर्चे को भी ड्रास्टिकली कम करेगा। तो आइए इस पूरे दिन के हर एक खास पल को दोबारा जीते हैं। ये है हमारी सोसाइटी के सोलार प्रोजेक्ट का यादगार इनॉग्रेशन। छत्रपती शिवाजी महाराज की कार्यक्रमाच्या रूपरेषानुसार सगळ्यात पहिला आपण नॅशनल अँथम घेऊ आणि त्यानंतर कार्यक्रमाची सुरुवात करू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाये तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है भारत माता की जय। चेअरमॅन आणि सेक्रेटरी साहेबांना विनंती करेल की कृपया त्यांनी महाराजाजवळ अगरबत्ती प्रज्वलित करावी। छत्रपती शिवाजी महाराज की दीप प्रज्वलित आपण करून घेऊ। मी चेअरमॅन साहेब, सेक्रेटरी साहेब आणि परिऊर्जाचे सर्वेश सर यांना विनंती करेन की त्यांनी पुढे यावे आणि दीप प्रज्वलित करावे। तसेच महिलांमधून मंदाताईंना विनंती करेल की त्यांनी पुढे यावे आणि सिनियर सिटीजनमधून मी मोरे काकांना विनंती करेल की कृपया त्यांनी पुढे यावे। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु देवताय नमः देवताय नमः संगतासिद्धिर्धं गन्धद्वारान्धकाकरचामि दृष्टो श्रीदेवताय नमः संगतासिद्धिर्धं गन्धद्वारान्धकाकरचामि दृष्ट्यान्तरेण ईश्वरी सर्वभूताय नमः संगतासिद्धिर्धं नारायण पार्वती पतये हर हर महादेव। गणपती बाप्पा गणपतीला हां
टाळ्या झाल्या पाहिजे. दादांना आणि चेअरमन साहेबांना विनंती आहे की पार्टीचं उद्घाटन करावे. अनावरण करा. मोरया. नमस्कार. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज मागच्याच एक 5-6 महिन्यापूर्वी तुम्ही जेव्हा ह्या सोलर प्रोजेक्टचं इथे घेऊन आले त्यावेळेससुद्धा माझ्या हातून तुम्ही त्याचं पूजन करून घेतलं आहे आणि आज फायनली त्या प्रोजेक्टचं आपण आज ओपनिंग केलं. त्यासाठी तुम्हा सर्वांना गार्डनिया वासियांना खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडनं. आज तुम्ही पाहिलंच असाल की मागच्या 15 तारखेला मी तुमचं जे तुम्ही दिलेलं जे प्रेम माझ्या मतदानाच्या पेटीमध्ये दाखवलं ते असतील. चांगल्या मताधिक्याने मला निवडून दिलं आहे आणि खरोखर ही आजची आपली सोलरची ओपनिंग पाहून मला असं वाटतं आहे की ज्या आता आपल्या इथून शुभारंभ झाला आहे. आत्ता आपण ज्या पक्षासोबत जोडलो आहे, भारतीय जनता पार्टीसोबत जोडलो आहे, त्या पार्टीचं पूर्ण केंद्रामध्ये नव्हे तर पूर्ण राज्यामध्ये आपला बोलबाला चालू आहे. आणि आज तुम्ही त्याचं उदाहरण पाहत असाल की समोरच आता आपल्या खारघर फेज 2 वरून खारघरला जाणारा ब्रिज लवकरच आपल्यासाठी एक चांगला सुसज्ज असा ब्रिज ओपनिंग होणार आहे आणि आपला खारघरचं अंतर 5 मिनिटावरती त्या ब्रिजवरून आपण खारघरला पोचू. त्याचबरोबर समोरचा डोंगर तिथे एक मोठा टन्नरचं काम चालू आहे. वाशीचा देखील एक प्रवास आपला एक 10 मिनिटाचा होणार आहे. म्हणजे पूर्ण नवी मुंबईला जोडलेला आपला हा पूर्ण एरिया आज आपण त्याच एरियाचा भाग म्हणून आपण घोडगावामध्ये राहतो आहे. नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये इथला पूर्ण सर्व विकास एकदम जोमाने माननीय श्री आपले प्रशांतदादा तुम्ही पाहत असाल आज पनवेलमध्ये जिथून ते लीडरशिप करतात. म्हणजे आता गेल्या 15 वर्षापासून ते आपल्या प्रभागाचे पूर्ण पनवेल तालुक्याचे आमदार आहेत. ते आमदार असता वेळेस पूर्ण तालुक्याचा विकासाचा म्हणजे गंगा पूर्ण आली आहे आपल्या अशा पनवेलमध्ये. त्याचबरोबर आता आपला जो पनवेल महानगरपालिकेचा जो प्रभाग आहे, फक्त आपलाच जो प्रभाग आहे 1, 2, 3 मला वाटतं जास्त करून आपल्याच प्रभागामध्ये ग्रामीण भाग आहे. तर मी नक्कीच काल आमचं साहेबांचं महापौर साहेबांचं खुर्चीवरती विराजमान झाले आमचे नितीनबाई. तर नक्कीच मी पहिला जाऊन प्रश्न त्यांना सांगितला की साहेब माझा जो गाव आहे, माझा पूर्ण प्रभाग आहे तो पूर्ण ग्रामीण भाग असल्यामुळे इथल्या पायाभूत सुविधा निर्मिती अजून देखील पूर्णपणे झाली नाही. नक्कीच तुम्ही दिलेला विश्वास, तुम्ही दिलेला माझ्यावरती प्रेम आणि मला तुम्ही भरघोस मताने निवडून दिल्याबद्दल तुमचं मनापासून धन्यवाद. आणि नक्कीच या सगळ्या जेवढ्या पण आपल्या आता समस्या असतील आपण सत्तेसोबत आहोत, नक्कीच येणाऱ्या या 2-4 वर्षामध्ये संपून जातील. ताईंचं म्हणणं असतं की नेहमीच विचारतात की आपला पाण्याचा मोठा प्रश्न आहे, तो देखील आज शिल्लार तलाव डॅमचं काम मोठ्या जोराने चालू आहे. जवळपास 48,000 कोटी रुपये आपण PMC मार्फत त्याला खर्च करतो आहे. तर नक्कीच येणाऱ्या 2-3 वर्षामध्ये सिल्लार डॅमचं काम लवकरच पूर्ण होईल आणि आपल्या पाण्याच्या समस्या देखील संपून जाईल. त्याचबरोबर आपला रस्त्याचा विषय असेल, घोट रस्त्याचा विषय असेल, तो घोट रस्त्याचा जवळपास पाठपुरावा पूर्ण झालेला आहे आणि लवकरच काम सुरू होईल. येत्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये काम पूर्ण होईल असं तरी मला वाटतं आहे, कारण की त्याचा टेंडर झालेला आहे. मागच्या काळामध्ये आपण कुठलाही माझ्याकडे संविधान पद नसताना मी ते पाठपुरावा आमदार साहेबांकडे करून आपला PMC मार्फत न होता तो मी PWD करून आपली मागणी करून आपला रोड पास करून घेतला. लवकरच घोट रस्त्याचं काम सुरुवात होईल आणि लवकरच तो आपण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. त्याचबरोबर आपल्या गार्डनियापासून फेज 2 पर्यंत जो रस्ता आहे त्याचा माझा पाठपुरावा चालूच आहे. साधारणतः मला वाटतं की एक 7 ते 8 कोटीचा रस्ता आपल्याला तो देखील डांबरीकरण होईल. त्याचबरोबर इथे आता बऱ्याचशा छोट्या मोठ्या विषय आहेत. आता तुम्ही पाहिलं तर या परिसरामध्ये प्रदूषणाचा खूप जोराने हे होतं आहे. म्हणजे या इथे सगळ्या कंपन्या असल्यामुळे
कंपन्यांचा नाहक आपल्याला त्या प्रदूषणाचा त्रास होतो आहे, त्याच्यावरती देखील माझा अभ्यास चालू आहे. लवकरच तुमची सगळ्यांची साथ लागेल आणि लवकरच आपण त्या कंपनीवरती कुठलाही प्रकल्प आला तो बंद होत नाही, कमीत कमी त्याच्यावरती नियंत्रण कसं ठेवता येईल त्याच्यावरती आपण काम करू. आणि नक्कीच त्यावेळेस मला तुमची सगळ्यांची, इथे सर्वच आपल्या सोसायट्या असतील, 21 सोसायट्यांची गरज लागेल, त्यावेळेस तुम्ही माझ्या खांद्याला खांदा लावून काम कराल असं मला वाटतं आहे. धन्यवाद. तुम्ही मला इथे बोलवून या सोलर प्रोजेक्टचं ओपनिंग माझ्या हातून केलं, त्यासाठी तुमचं सर्वच पदाधिकारी आणि आपले गार्डनिया सोसायटीचे सदस्य धन्यवाद. चला. बसे जियेचा शुक एक सुंदर लाल मुखाच्या कमलाक्षी त्यासे सांगे गारे, कमलाक्षी त्यासे सांगे गारे, गोविंद दामोदर माधवा, गोविंद दामोदर माधवा. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर. तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं. तू अपनी नजर हम पर रखना, इस हाल में है ये खबर रखना. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर. My name is Sridhar Hire. Solar panel from our textbook to our roof. I have seen solar panel in my village and into my textbook and my friend during their science project. Modi ji said, "Badega India." Now it is real in our Galenia society. I will give you two benefits. We can save electricity bill. Green planet, green earth. I am happy with my father and his friend to do such a great work. You are my real heroes. देशभक्ति सिर्फ बॉयलर पे नहीं, सोसाइटी में भी होती है. Thank you. Good morning everyone, respected uncles and aunties and all my dear friends. My name is Shweta Sharma and I am honored to speak about solar panels and solar energy. I wanted to talk about this today. We all said that solar panels and solar energy will change how we live and how we see the world. Solar energy is not just a source, it's an electric source of power which we can adopt and use without using any harmful chemicals. And when we burn fossil fuels for harmful chemicals, it releases carbon dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide and other harmful gases that hurt the environment very much. So solar panels and solar energy is a greener and cleaner source of electricity. So I'm honored to live in a society where it has solar panels and solar power. Thank you very much. I'm Swara Vatarkar and today is a very special day for us. We are not just turning on a new machine or activating a piece of technology.
Today, we are taking a big step towards a brighter, cleaner, and more eco-friendly future. Our sun is the biggest and most powerful energy source for our earth. The sun gives free light and heat every day. We can use this sunlight to generate electricity by using these solar panels. Rooftop solar panels means installing solar panels on the roof of our buildings. By these solar panels, they capture the sunlight and generate into electricity that we can use in our homes for lights, fans, TVs, and even charging our own phones. The rooftop solar system means many benefits. Firstly, it is clean and green. Solar panels does not produce any smoke or pollution, so that our environment stays clean. Secondly, it saves money. We can use solar panel electricity for many years with reducing our electricity bills. Thirdly, it is a renewable energy. This means it will never finish because the sun shines every day. Lastly, it also helps our country from reducing the use of coal and saving natural resources. Friends, always remember, the future of our planet depends on the choice that we make today. So, by using these solar panels, let us make our earth a better place to live. Let's all promise to support this solar system and spread awareness about saving electricity. Thank you and have a bright solar day. My name is Adira Kakre. Congratulations everyone for our solar planet. There are something benefits of solar power. Rooftop solar provide clean and green energy. It reduces carbon footprint. It lowers electricity bill. It has low maintenance cost. Thank you. नमस्कार सगळ्यांना. मराठीत बोललं चालेल ना? सगळ्यांना समजेल. आजचा दिवस आपण जो घेतला आहे तो महाशिवरात्रीचा दिवस घेतला आहे. महाशिवरात्रीची स्टोरी जी म्हणतात, दंतकथा म्हणतात, खूप वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याचा वेगवेगळी स्टोरी सांगतात. कोण म्हणतं की शिव आणि पार्वतीचं लग्न झालं या दिवशी, कोणी म्हणतं की अमृत मंथनाच्या वेळेला हलाल जेव्हा निघाला तर नीलकंठ जे आपण म्हणतो जे हलाल प्यायला गेलं तो दिवस आजचा आहे. काही लोक म्हणतात की तांडव नृत्य आजच्या दिवशी झाला. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी दंतकथा आहे. पुराणामध्ये ह्याला म्हणतात, या दिवसाला जसं डिस्क्राईब केलं आहे ते म्हणतात की हा एक इंटरवल आहे. विनाश आणि पुनर्निर्मिती जे आपण सर्कल म्हणतो की ब्रह्म हे देतो त्रिदेवाचा की जन्म होतो, त्याला पोषण होतं आणि मग त्याचा अंत होतो. सो अंत आणि पुनर्जन्म आणि पुनर्निर्मिती ह्याच्यामधला जो पिरियड आहे ती आजची रात्र आहे. ही आजची रात्र ना इकडची ना तिकडची आहे, म्हणून ती महाशिवरात्र आहे. आणि अशा या दिवशी आपण ह्याचं इनॉग्रेशन करावं, एका अशा टेक्नॉलॉजीचं, एक अशा प्रोजेक्टचं जिथे विनाश जो होत होता पारंपरिक ऊर्जेचा, कोळसा जाळत होतो आपण, पर्यावरणाला त्रास देत होतो, पर्यावरणाची आपण नासधूस करत होतो, आणि ह्याच्या पुढे जे आपण सोलार थ्रू ह्याचं जे पुनर्जन्म करतो आहे, आपण पुनर्निर्मिती करतो आहे पर्यावरणाची, एका भविष्याची आपल्या पुढच्या पिढींसाठी, तर सिम्बॉलिकली ही कुठेतरी फार चांगलं बसतं आहे. आणि मी खूप आभार मानीन कमिटीचे, मी खूप आभार मानीन सोसायटीचे की त्यांनी आजचा दिवस निवडला ह्या इनॉग्रेशनसाठी. ह्या एरियातला, ह्या लोकॅलिटीमध्ये, ह्या प्रभागातला सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे. ही जी दूरदृष्टी दाखवली सोसायटीचे मेंबर्स, कमिटीनी, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. हे डिसिजन घेणं सोपं नव्हतं आणि त्याबद्दल मी पूर्ण सोसायटीला कॉंग्रॅच्युलेट करीन. आणि आम्हाला ह्या मोठ्या प्रकल्पामध्ये खारीचा वाटा आम्हाला पण करता आला
याबद्दल ही संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते. आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं. और मुझे बेहद खुशी है कि मैं गार्डनिया परिवार का हिस्सा हूं और हम लोगों ने आज एक बहुत बड़ी लीप जो है वो पार की है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. तो सबसे पहले तो मैं अनिल भाटिया साहब, इमरान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा कदम उठाया. और बोलते हैं ना कि ज़रूरत जो होती है वो ईजाद की माँ होती है. नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो काफ़ी दिनों से रास्ते खोजे जा रहे थे कि गार्डनिया का खर्चा किस तरीके से कम किया जाए, मेंटेनेंस अमाउंट किस तरीके से कम किया जाए. लेकिन वो बहुत सारी पहले की कमेटी भी ऐसा नहीं कि नहीं सोच रही थी, उन लोगों ने भी सोचा, काफ़ी कुछ किया. लेकिन बोलते हैं कि एक होता है सोचने वाला, एक होता है अमल करने वाला. तो आप लोग अमल करने वाले लोग हैं, आपने उस चीज़ पे काम किया है, उसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद. तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सभी का योगदान है. कुछ लोगों ने एडवांस में भी मेंटेनेंस दिया इस चीज़ के लिए और जो लोग रेगुलर दे रहे हैं मेंटेनेंस, उन लोगों का भी सबका शुक्रिया. तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली देखा जाए, सभी बच्चों ने बहुत अच्छी बात बोली कि सन के बारे में बात बोली कि सूरज की रोशनी. तो सूरज की रोशनी तो मुफ्त है, तो इन लोगों ने भी सोचा कि यार कुछ मुफ्त काम लिया जाए, कब तक लोगों से गालियाँ खाई जाए पैसे के नाम पे कि आज मेंटेनेंस दो, कल मेंटेनेंस दो. तो मेंटेनेंस का बड़ा मसला था. तो मुझे ये उम्मीद है कि इमीडिएटली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद आने वाले कुछ दिनों में हमारा मेंटेनेंस अमाउंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो है वो सोलार पे चला जाएगा. और ये क्रेडिट वाकई में ये सोसाइटी की कमेटी को जाता है, क्योंकि इन लोगों ने इसके बारे में सोचा और हम जैसे अदना लोगों को भी उसका पार्ट बनाया. अपनी मीटिंग्स में बुला लेते हैं, कुछ आइडियाज़ अगर डिस्कस करना होता है तो आइडियाज़ डिस्कस कर लेते हैं. और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भाटिया साहब, इमरान, उमर भाई, रवि भाई, सुधाकर दादा और जितने भी लोग हैं. मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, मंदाता ये, जया दीदी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं. आप सभी का शुक्रिया. आप सभी को फ्यूचर के लिए मुबारकबाद. कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं. आज जो सोलर का इनॉग्रेशन है ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है गार्डनिया सोसाइटी में. 5 साल मुझे यहाँ हुआ और मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सोसाइटी को भी 5 साल ही है. तो थोड़ा अगर मैं हिस्ट्री में देखूँ तो 5 साल में 1 साल बिल्डर चलाता है सोसाइटी, 2 साल जो महेश पाटिल और अतुल पाटिल के अंडर जो कमेटी थी उन्होंने चलाई और 2 साल अभी ये कमेटी चला रही है. तो जो सोलर है वो ये 5 साल का फल है. हम अगर बोले क्योंकि जो 1 साल बिल्डर ने चलाया, फिर जो 2 साल नई कमेटी आई, उन्होंने भी इस पे बहुत सारा चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ. सोलर का टॉपिक तभी भी चला था, मगर आगे की कमेटी ने, जो पिछली कमेटी ने जो नींव रखी, जो बहुत सारा डिस्कशन किया, उसी को आगे दिशा निर्देश समझ के इसको उठाया और आते ही उन्होंने सोलर के पीछे लगा. तो आज जो सोलर का प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है, इसका मैं पूरा श्रेय भाटिया जी, इमरान और सारी नई कमेटी को देता हूँ. इन्होंने बहुत अच्छा इसमें अपना योगदान दिया. साथ ही में जिन्होंने, जो पूर्व कमेटी थी, जिन्होंने एक नींव रखी और आगे के कमेटी को अच्छा दिशा निर्देश दिया, जिनको देख के ये कमेटी ने काम किया, तो पुराना कमेटी को भी मैं इसका योगदान देना चाहूँगा. ठीक है, आज गार्डनिया सोसाइटी ये पूरे सोसाइटी में एक अच्छी सोसाइटी करके मानी जाती है. लोग यहाँ घर लेने के लिए, रेंट पे लेने के लिए उत्सुक है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ के लोगों के विचार अच्छे हैं, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. मैं देख रहा हूँ, जब हम आए थे तब सिलेंडर आते थे, गैस आया. अभी गैस का पूरा श्रेय हमारे हेमंत जी है, उनको जाता है. उन्होंने यहाँ गैस लाया, तो आज हमारे यहाँ गैस है, सिलेंडर लाने का कोई ज़रूरत नहीं है. आज हमारे पास सोलर आ रहा है. तो हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं सोसाइटी में. अलग अलग विचार है, मगर जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो हम सब एक आते हैं. यही हमारी ताकत है. तो मैं दोबारा एक बार कमेटी को ये पूरा श्रेय देके उनका अभिनंदन करता हूँ और सारे लोगों का
एक बार वापस शुक्रिया करता हूँ और उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि सोलर प्रोजेक्ट ये गार्डनिया इतिहास का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रहेगा। ये बोल के मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, ऑल कमेटी मेंबर, सबसे पहले सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभेच्छा। आज गार्डनिया में सोलार पैनल का प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है उसके लिए पूरे कमेटी मेंबर को धन्यवाद, जिन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना वक्त दिया, वक्त पे मीटिंग की और सोलार पैनल को हमारे गार्डनिया में उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और आज उसका उद्घाटन भी हुआ। महाशिवरात्रि के दिन सोलार पैनल हुआ। सोलार पैनल से एक तो लाइट बिल में बचत होगी, दूसरा हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा मेंटेनेंस बढ़ा है वो कम करने की कोशिश करें, ताकि लोगों पे इतना मेंटेनेंस का बर्डन बढ़ा हुआ है। सोलार पैनल आने से एक ये भी होगा कि मेंटेनेंस में कटौती होगी और गार्डनिया में जो सोलार पैनल आया है उसके लिए मैं पूरे कमेटी मेंबर का धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। Hello everyone. First of all, congratulations to all of you because solar project that I know कि बहुत बड़े हर्डल्स भी आते हैं, क्या चीज़ें होती है। एज ए सेक्रेटरी मुझे पता है, वी आर ऑल्सो इन प्रोसेस, बट दिस टॉक कि आप सबको चेयरमैन एंड जो न्यू कमेटी है आप सभी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका फ़ायदा हर एक मेंबर को जाएगा। सो ऑलवेज कोऑपरेट विथ योर टीम। हर किसी का, जैसे आसिफ भाई ने कहा कि मतदान जो भी आपके व्यूज़ होते हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। उस पर से सुनो सबकी, करो, एक मिल के सब करो, तभी जाके एक सोसाइटी बनती है। और सोसाइटी का मतलब यही होता है कि सबको मिलजुल के रहना है और सबको मिलजुल के काम करना है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आपको दिखती है गलत होती हुई वो भी आप नोटिस करिए, मेंबर से मिलिए। एक तरीका होता है कि आपको कैसे यहाँ पे सोसाइटी में अपने आप को अच्छे से रखना है। तो यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम जैसा बोला गया है कि पानी का, तो उन्होंने बता दिया है कि क्या होने वाला है वैसे भी, ठीक है। तो जो भी हमारे पास अभी आज की डेट में सोर्सेस है, क्योंकि ये घोट कैंप का ये बहुत बड़ा इशू है जिसको 5-6 साल से सब फेस करते आ रहे। प्रोग्रेस तो हो ही रहा है क्योंकि हमने भी 5 साल में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी है। गैस लाइन अभी आ गई है, सोलर के लिए सब आगे जा रहे हैं, बट सोलर लिटरली एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, 5-6 महीने लगते हैं, साल लगता है, बट अगर आप लोगों ने ये अचीवमेंट ले लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू एंड पेरी ऊर्जा, ऑल्सो ऑल ऑफ यू टीम मेंबर्स, एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सर्वप्रथम महाशिवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि आपल्या सोसायटीच्या या सोलार प्रोजेक्ट उद्घाटनासाठी आलेल्या सर्व सभासदांचे आणि लहान पाहुण्यांचे खूप खूप स्वागत। हा जो प्रवास आहे हा जितका सोसायटीसाठी मोठा होता, बरेच चॅलेंजेस होते, भरपूर मेहनत होती, टेक्निकल चॅलेंजेस होते, तितकाच हा कंपनीसाठी सुद्धा होता। 2 वर्षाचा हा अथक असा प्रवास होता आणि त्याच्यानंतर आय गेस गेल्या वर्षी आपण याला पूर्णत्वास आणलं। ओके, एक गोष्ट मनापासून माझी बोलायची इच्छा आहे, जितकी सुंदर ही सोसायटी आहे तितकीच सुंदर इथली लोकही आहेत, तितकीच मेहनत लोकांनी कमिटीने घेतली आहे। बऱ्याचदा जे प्रयत्न असतात त्याच्यापासून कमिटी कुठेतरी वंचित राहते, परंतु आज या 2 शब्दांमार्फत मी त्या कमिटीचे आणि सर्व सभासदांचे आभार मानू इच्छितो। ही जी पर्टिक्युलर डील आहे हा एक नॉर्मल बिझनेस डील नसून ह्याची सुरुवात, ह्याची जी नीव आहे ही विश्वासावरती ठेवली गेली होती। कुठेतरी जो एक वाईट अनुभव आला होता त्याच्यानंतर लोकांच्या मनात भीती होती, त्या विश्वासाच्या रूपामध्ये तो निर्णय घेतला गेला आणि कुठेतरी आम्हाला वाटतं की त्या विश्वासाला आम्ही खरे ठरलो। ओके, अजून एक हे होतं की मी एक सजेशन दिलं होतं की ह्या प्रोजेक्ट्सकरिता, ह्या इनॉग्रेशनकरिता आपण जास्तीत जास्त लहान मुलांना इन्व्हाइट करूया, त्यांच्यासाठी हा एक शिकण्याचा एक चांगला विषय आहे। परंतु इथली लहान मुलं एक पाऊल अजून पुढे निघाली, ते स्वतःहून होमवर्क करून आले होते। त्यांनी या प्रोजेक्टबद्दल, ह्या सोलारबद्दल जे छोटंसं एक वक्तव्य दिलं त्यापासून मी खरंच इम्प्रेस्ड आहोत, आम्ही सर्व इम्प्रेस्ड आहोत। ही नवीन पुढची पिढी तितकीच हुशार आहे, तितकीच सजग आहे आणि फ्युचरिस्टिक आहे।
हा जो प्रोजेक्ट आहे ह्या लोकॅलिटीमधला मोठा प्रोजेक्ट आहेच, परंतु याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन त्याच्यानुसार अजून बेनिफिशियल डिसिजन कसे घेता येतील आणि ह्या कमिटीनंतर पुढची पिढी अजून कशी काय प्रॉपर डिसिजन घेऊ शकेल, नक्कीच याचा मला विश्वास आहे. पुन्हा एकदा सर्वांचे खूप खूप आभार आणि खूप खूप शुभेच्छा. सोलार प्रोजेक्ट आपला चालू झाला आहे, त्याचे बेनिफिट्स ऑलरेडी तुम्हाला मिळण्यास सुरुवात झाली आहे आणि नक्कीच विश्वास आहे या प्रोजेक्टमार्फत पेरी ऊर्जाच्या आणि सोसायटीच्या परिश्रमांच्या मार्फत सोसायटीचे लाखो करोडोंचे नक्कीच फायदा होईल. आणि हे बोलून मी माझे भाषण संपवतो. थँक्यू सो मच. नमस्कार, मी स्नेहा. आज आपल्या रहिवासी संकुलामध्ये सौर ऊर्जेचा प्रकल्प आपण यशस्वीरित्या बसवलेला आहे. खरं तर भारतासारख्या देशामध्ये जिथे सूर्यदेवांची कृपा आपल्यावर नेहमीच असते, 365 दिवस वर्षाचे आणि दिवसाचे 12 तास सूर्यदेव आपल्यासोबत असतात. आणि एक कमाल अशी की दिवसभर तप्त असे सूर्यदेव रात्रीसुद्धा आपल्याला तेवढेच उपयोगी ठरू शकतात आणि याचाच वापर आपण केलेला आहे. आणि खरं तर जेव्हापासून भारतात सौर ऊर्जेच्या वापराविषयी जागरूकता निर्माण झालेली आहे तेव्हापासूनच सौर ऊर्जेचा प्रभावी वापर आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, मग उद्योगधंदे असोत किंवा आणखी कुठल्या क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर जो वाढलेला आहे त्याच्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं हे झालेलं आहे की पर्यावरणासाठी सौर ऊर्जेचा वापर फार फायदेशीर, परिणामकारक ठरलेला आहे. प्रदूषणासारखी समस्या जी हल्लीच्या काळात आपल्याला खूप वाढलेली दिसते, ती समस्यासुद्धा आता जवळजवळ कमी करण्यासाठी किंवा प्रदूषणाचं प्रमाण, त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जा आपल्याला नेहमीच फायदेशीर ठरते. आणि आपल्या सोसायटीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर हे जे अभिनव पाऊल आपण राबवलेलं आहे आणि हे पाऊल आपण खरं तर आणखी पुढे नेण्यासाठी मदत केली पाहिजे. मी खरं तर सगळ्या कमिटी मेंबर्सना विनंती करेन की आपण हा जो पाऊल आपण उचललेला आहे याविषयी आपण दुसऱ्या रेसिडेन्शियल सोसायटीमध्ये जाऊन आपण जागृती निर्माण करावी आणि त्यांनासुद्धा आपण एनकरेज करावं, प्रोत्साहन द्यावं की हा जो सोलर पॅनलचा प्रोजेक्ट आपण राबवलेला आहे आणि त्याच्यामुळे पैशांची सगळ्यात महत्त्वाची जी बचत झालेली आहे, तर ही बचत आणि सौर ऊर्जेचा आणखी प्रभावी वापर इतरांनी सुद्धा करावा आणि ही गोष्ट जी आहे ती इतरांना सुद्धा प्रेरणा द्यावी, यासाठी आपण प्रयत्न करावेत. धन्यवाद आणि तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा. सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. सबसे पहले मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा. इस बेसिकली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो सबसे पहला धन्यवाद मेरा यहाँ के सारे रेसिडेंट्स को जाता है, ओनर्स को जाता है, जिनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था. जनरल बॉडी को जाता है जिन्होंने समय निकाल करके आकर के एक बार नहीं 2 बार, एक बार SGM हुई थी, उसके बाद AGM भी हुई थी. दोनों जगह मेजॉरिटी से डिसीजन लेकर के जो भी हमने इन्फॉर्म किया उसका अप्रूवल मिला, तो इसके लिए धन्यवाद उन लोगों को भी जाता है. उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बैकबोन है, जो हमारी कमेटी है, जो पूरे मेंबर्स है, एवरीवन. मैं इस प्रोजेक्ट का श्रेय उनको जाऊँगा क्योंकि समय समय पर उन्होंने अपना समय निकाल करके, क्योंकि पर्दे के पीछे जो होता है, पर्दे के सामने जो होता है वो सबको दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो होता है वो किसी को दिखता नहीं है. एक्चुअली आज भावुक दिन है, आज बहुत खुशी का दिन है. मैं चाहूँगा कि क्या हुआ थोड़ा बैकग्राउंड आपको पीछे दिखाऊँ, बताऊँ. तो कमेटी ने बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला है. सबसे बड़ा चैलेंज तो था जिस दिन हम लोग पावर में आए, उस दिन ये था कि जब 2-3 महीने हुए तो 10 लाख का बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का, और वही ये प्रोसेस में था. सोलर हम सोच रहे थे कि नहीं इस प्लान को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है. तो 10 लाख का बिल प्लस जिस भी वेंडर के पास जाते थे तो वो डिपॉजिट मांगता था हमारे से कि नहीं आपको 6 लाख देना है. कोई 10 लाख वाला भी था, कोई 12 लाख वाला भी था. और आप सभी को जैसे मालूम है कि हमारे इनकम एक्सपेंस में थोड़ा गैप है, मतलब इट्स नॉट दैट गुड. तो वो भी हैंडल करना है. तो चैलेंजेस बहुत सारे थे हमारे सामने, लेकिन
कुछ वेंडर भी आए और उनसे बात भी हुई, बट बात बनी नहीं। आखिरी में जैसा कि कुणाल ने बताया, संकट मोचक की तरह जो है पेरी आई हमारे पास। एक्चुअली मैंने अप्रोच किया, इस कमेटी ने अप्रोच की, तो सर्वेश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, कुणाल को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी पेरी ऊर्जा को टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी विश्वास जताया हमारे ऊपर। जैसे हमने उन पर जताया वैसे उन्होंने विश्वास जताया हमारे ऊपर कि नहीं ये हो सकता है, पॉसिबल है। आगे बढ़ने के लिए जो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, जो हमारे कमेटी मेंबर्स मतलब हमारी जो पूरी टीम है जब बाहर जाती थी तो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट हमारी वाइफ्स को करना पड़ता था, समय नहीं देते थे हम लोग उनको, तो हमको बेयर करने के लिए उनको भी धन्यवाद कि आप एडजस्ट कर रहे हो बहुत हमारे लिए। ये हमारा डिसीजन है, ये आपका डिसीजन नहीं है कमेटी बाहर का, लेकिन फिर भी आपको होती है थोड़ी दिक्कतें, तो आप लोगों का भी धन्यवाद जो आपने समय मतलब एडजस्ट किया हमारे लिए। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिफ़िकल्टी 8 से 10 लाख का बिल था वो भरने का था, 6 लाख का डिपॉजिट देने का था, तो हमने सॉल्यूशन निकाला फिर एडवांस मेंटेनेंस का। और सच में अगर सोचना चाहोगे ना तो एक सोलार नाम का पेड़ आज हमने लगाया है, ठीक है। अभी जो आप जो देख रहे हो, जो आपको इमीडिएटली मिलेगी वो उसकी छाँव मिलेगी, लेकिन जब ये फल देगा आपको 10 साल के बाद, ठीक है, आज 6 लाख का डिपॉजिट आपके पास रहेगा, 10 साल के बाद आपको 6 लाख वापस करेंगे ये लोग, बराबर ना सर्विस सर? 6 लाख वापस मिलेंगे ना, बराबर, ठीक है। उसके बाद ये हमसे कोई पैसा नहीं लेंगे 10 साल के बाद, वो बोलेंगे प्लांट तुम्हारा है, ये बोलेंगे प्लांट तुम्हारा है, और वो प्लांट की वारंटी जो है पैनल्स की वो 25 साल की है। अगर 25 नहीं पकड़े हमने, अगर 20 भी पकड़ लिए तो भी 10 साल जो है हमको फ्री में मिलेगा वो प्लांट चलाने के लिए। और आज जो हम 8 रुपये 15 पैसे जो इनको पे कर रहे हैं वो 10 साल के बाद वो हमको देना ही नहीं है, बराबर, जीरो अमाउंट। तो अब ये कमेटी रहे या कोई नए लोग आए चलाने के लिए, उसके लिए आज की तैयारी हो चुकी है, आज से 10 साल के बाद की। तो आप सभी को प्लीज़ अपने लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए, सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स के लिए, पेरी ऊर्जा टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये नींव आज जो है वो गढ़ चुकी है। तो मैं अगेन धन्यवाद सारी चीज़ों का, और आप लोग आए सुबह सुबह, और आपने जो आज तक सपोर्ट दिया है वो आज भी सपोर्ट जारी है आपका, और आगे भी ऐसा ही रहेगा आशा करता हूँ। तो इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। सर्वांना महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आजपर्यंत जो अपना आज तक अभी तक जो सोलर का जो अपना जर्नी है उसमें तो फर्स्ट क्रेडिट जाता है कि जो हमारा SGM और AGM हुआ था उसमें जिन लोगों ने अप्रूवल दिया है उनको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद असली स्ट्रगल चालू हुआ फंडिंग से रिलेटेड। तो फंडिंग के लिए भी जो कमेटी ने जो स्कीम प्रपोज किया था 1 साल पे 1 मंथ का आपको क्रेडिट मिलेगा, तो उसमें भी ऑलमोस्ट मोर देन 30-40 लोगों ने पैसा पे किया है। उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-2 साल का किया है, कई लोग ऐसे भी थे कि कम पड़ेगा तो और मांगना, मतलब दे वर विलिंग टू पे मोर देन 2-3-4 ईयर्स, है ना। तो हालांकि इसमें लोगों को कुछ मिलता नहीं है ना। अगर आप देखोगे तो बैंक का इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, बस इतना ही एक है। लेकिन मोर देन दैट दे वर गेटिंग सेटिस्फैक्शन कि मेरा सोसाइटी जो सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, हम सबकी सोसाइटी है, इसके लिए जो कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है उसको उतना समाधान मिलता था उन लोग को। तो और उसके बाद बारी आती है पेरी ऊर्जा की। जैसा शायद पेरी ऊर्जा हमारे फर्स्ट वेंडर थे जब इमरान ने कोऑर्डिनेट किया था, तो सैडली इनिशियली दे रिजेक्टेड अस ड्यू टू आवर पुअर बैलेंस शीट। उसके बाद फाइनल लिस्ट में भी जो हमने 3 वेंडर शॉर्ट लिस्ट किए थे उसमें एक पेरी ऊर्जा था, एक महिंद्रा था और एक टाटा था, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता था कि स्ट्रेट अवे डिनाई कर देते थे। बेसिकली होता क्या था कि ये जो सोलर वेंडर्स होते हैं वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं। जैसा हम लोग जाते हैं हमारा सिबिल स्कोर देखा जाता है, तो वो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल था। और हम लोगों ने महिंद्रा को सिलेक्ट किया था, लेकिन समहाउ वो प्रोग्रेस नहीं हो पाया और हमको वो जो डील था वो क्लोज़ करना पड़ा।
उसके बाद शायद इमरान वॉज इन टच विथ कुणाल एंड पेरी ऊर्जा टीम, तो वो पूरा निगेटिव में होके भी जो भरोसा दिखाया है पेरी ऊर्जा टीम ने, वो एकदम काबिल तारीफ़ है और उसका बहुत बहुत शुक्रिया पेरी ऊर्जा टीम को। और दूसरी एक और बात है कि जब हम लोगों ने शायद कुणाल से बात की थी, तब हम लोग का पहला डिमांड ये था कि पहले आपका मटेरियल गिरना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ था कि वी वर इन बिटवीन द प्रोसेस, कुछ लोगों का एडवांस लिया था और कुछ लोग पूछते भी थे यार वो सोलर का क्या हुआ, 5-6 महीना बीत गए, अभी तक ना कुछ एक ईंट दिख रहा है, ना कुछ रॉड दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। तो हमारा सबसे पहला डिमांड था पेरी ऊर्जा को कि यहाँ पे आपका मटेरियल गिरना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पहला जो ब्रेकअप हुआ था उससे हम लोगों को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। एक्चुअली 5-6 महीना डिले हो गया, उसके बाद ये ब्रेकअप होना, दैट वाज वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो समहाउ कुणाल एंड पेरी ऊर्जा टीम हैज़ एग्रीड और 1 रुपया दिए बगैर उन्होंने लाखों के पैनल यहाँ पे डाले, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये जो ट्रस्ट दिखाया है, सगा भाई सगे भाई पे भी नहीं दिखाता है, उससे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया है पेरी ऊर्जा ने। तो पेरी ऊर्जा इज़ लाइक आवर ब्रदर टू कामधेनु गार्डनिया। और आज यहाँ पे सब लोग जो उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी कमेटी को लोगों से सपोर्ट चाहिए रहेगा। आज ये कमेटी है, कल दूसरी कमेटी आएगी, कोई भी कमेटी आएगी, बट वी मस्ट हैव अ विजन। जैसा हम लोग जैसे आए थे, तो हम लोग का सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि फ़ंड को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने एक थोड़ा सा सोल्यूशन निकाला है। आने वाली कमेटी भी इससे बेटर काम करे, ये उम्मीद करते हैं। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, पेरी ऊर्जा टीम, कमेटी मेंबर, सबके बीवी बच्चे, बाल बच्चे, माता पिता, सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत आभार। हमारा यही लक्ष्य था जब हम लोग आए कि हम लोग कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे सोसाइटी का बहुत अच्छा सा फ़ायदा हो, क्योंकि जो चीज़ें हमारे बस में थी वो तो हम लोग को करना ही था, लेकिन जो बस में नहीं थी उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उसको कंट्रोल करने का यही एक तरीका था कि ज़्यादा पैसा कैसे बचे। इसीलिए पूरी टीम ने इस पर पूरा ध्यान दिया और इसके ऊपर पूरा ध्यान दे के, पूरा अपना टाइम निकाल के, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जाके सर्वे करके हमने ये फाइनल किया कि पेरी ऊर्जा इज़ द बेस्ट। और पेरी ऊर्जा को हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज की तारीख में हम लोग ने ये देखा कि ये जो अचीवमेंट है, कमेटी की अचीवमेंट नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की है। आज हम नहीं जीते, आज पूरे 272 लोगों ने भी ये दिन जीता है। ये दिन आज का दिन नहीं है, ये दिन 10 साल बाद, 15 साल बाद भी जाना जाएगा कि किसी ने ऐसा नींव रखा था और उसका फ़ायदा हमको तब मिल रहा है। तो हम लोग अभी यही चाहते हैं कि हर एक का जो सपोर्ट आज तक मिलते आ रहा है, ऐसे ही मिलते रहे। विश्वास रखो, हम लोग कोई भी काम जो करते हैं इसके ऊपर हमको सपोर्ट दीजिए। आज हम हैं, कल आप रहेंगे, आपके टाइम पे भी हम लोग का भी सपोर्ट आप अपेक्षा रखिए और आज भी हम लोग आपका सपोर्ट अपेक्षा रखते हैं। बस इसी तरह हमको आगे बढ़ना है और हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि गार्डन को ठीक करना है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ पेरी ऊर्जा का, जिन्होंने ये प्रोग्राम करने के लिए भी हमको अच्छी खासी राशि दी है, नहीं तो ये एक सोसाइटी के ऊपर लोड होता। आज इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए पैसे लगते हैं। अभी हमने नाश्ते का बंदोबस्त किया, सब कुछ किया। क्यों किया? क्योंकि हमको सपोर्ट मिला, सब कुछ है। और आप लोग का सपोर्ट इसी तरह मिलते रहे, इसी तरह तादाद में आप आते रहिए, हमारा मल्लवान करते रहिए, हमारे को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहेंगे हम। थँक यू व्हेरी मच फॉर एव्हरीबडी कमिंग। जय हिंद। मी कमिटी मेंबर्स लोकांना विनंती करेल की त्यांनी पुढे यावेत, जेणेकरून आम्हाला पेरी ऊर्जाच्या टीमचा सत्कार करण्यात येईल। तर कमिटी मेंबरला विनंती आहे की कृपया पुढे यावे। वैभव सर, तन्वीर सर, विश्वजीत सर, टीमला पूर्ण विनंती करेल आणि आपल्या कमिटीला विनंती करेल की त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करावा। घेतला होता ना, त्या टायमाला इनिशियल फंडिंग किंवा आपण लवकरात लवकर पैसा कसा उभा करता येईल आपल्या प्रोजेक्टसाठी, तर त्यासाठी कमिटीने आणि HGMमध्ये सगळ्यांचा एक निर्णय घेऊन आम्ही ॲडव्हान्स मेंटेनन्ससाठी अप्रोच केलं होतं आणि ॲडव्हान्स मेंटेनन्ससाठी सगळ्यांनी पुढाकार येऊन वर्षाचा ॲडव्हान्स मेंटेनन्स दिला। तर त्यांचा जो सहभाग होता प्रोजेक्टसाठी तो खूप मोलाचा होता। तर त्यांच्यासाठी एक जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे,
ज्यांनी ज्यांनी प्रकल्पासाठी हेल्प केलं ती म्हटलं की चला घ्या माझ्याकडून ॲडव्हान्स मेंटेनन्स वर्षभराचा आणि आपला प्रकल्प होऊ जाऊ द्या. त्यांच्या या योगदानाशिवाय हा प्रकल्प पूर्ण झाला नसता. त्यांचं योगदान खूप खूप महत्त्वाचं आहे. तर पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यांच्यासाठी. मिसळपाव आणि ज्यांचा उपवास आहे त्यांच्यासाठी साबुदाण्याची खिचडीची व्यवस्था केलेली आहे. तरी मी सर्व सोसायटी सदस्यांना विनंती करेल, छास पण आहे, छास उपवासासाठी आहे, रविभाईंनी बनवून आणलं आहे खास. तर मी सर्वांना विनंती करेल की त्यांनी अल्पोपहाराचा आनंद घ्यावा आणि या कार्यक्रमामध्ये काही चूकभूल झाली असेल कमिटीकडून तर क्षमस्व. आणि पुढच्या भविष्यात मी सगळ्यांकडून आशा करतो की सगळ्यांनी कमिटीला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स द्यावा, कमिटीच्या भावना समजून घ्याव्यात आणि याच्यामध्ये सगळ्यांची नावे घेतलेली आहेत. तरी काही चुकून कोणाचं नाव जर विसरलो असेल तर क्षमस्व. जवळजवळ सगळ्यांचीच नावं घेतली आहे. खूप खूप धन्यवाद सर्वांचे. धन्यवाद. सोलार हमारा एक मेन पर्पस होगा कमेटी में आने का. और आफ्टर जैसे हमारी कमेटी सिलेक्ट हो गई, हम लोग जब लोग आ गए जब तो हम लोग का ऑन दैट वेरी फर्स्ट डे सोलार के लिए हमारी टीम ने काम करना चालू कर दिया. बहुत संघर्ष किया. हमारी टीम बहुत जगह पे सर्वे करने निकले थे. वो लोग ने सब चेक किया कौन सा अच्छा वेंडर है क्या है. फिर फाइनली हम लोग को पता चला कि जो वारी के जो पैनल्स आते हैं सबसे बेस्ट आते हैं और उसका अथॉराइज्ड डीलर जो है, अथॉराइज्ड वेंडर जो है वो पेरी ऊर्जा है. तो हम लोग ने पेरी ऊर्जा को अप्रोच किया, उनसे बहुत से पेपर वर्क वगैरह किए. उन्होंने हमको बहुत सहकार किया और उसके बाद हम लोग का आज वो मिशन इतने दिनों के बाद सक्सेसफुल हुआ है. तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन करना डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. इट इज़ पॉसिबल. अगर आपके पास अच्छी टीम है, आपके पास अच्छे लोग हैं और आपके पास पेरी ऊर्जा जैसे वेंडर है तो आप कोई भी चीज़ और सोलर इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो हमारे लिए ये काम, हमारा मोटिवेशन यही था कि हमको सब अच्छे टीम मिली और हमारे को अच्छा वेंडर मिला. तो समय की बात करें तो समय काफ़ी लगा हमें, क्योंकि हम खुद इस इंडस्ट्री में नए थे. जो आपको वेंडर सिलेक्ट करना है, कंपैरिजन करना है, कौन सी चीज़ें अच्छी रहती है, मटेरियल कौन सा रहता है, कौन सी पैनल्स लेना है, ये सारी चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए हमें काफ़ी वक्त लगा. लेकिन जैसा कि भाटिया जी ने बताया कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी. हर आदमी ने एक एक जिम्मेदारी उठाया. 2-4 लोग विज़िट करते थे, 2-4 लोग उस पर रिसर्च करते थे. तो ये सब रिसर्च करके फिर बाद में फंडिंग का चैलेंज आया, फंडिंग कैसे करना है. तो हम लोगों ने उसके लिए एडवांस मेंटेनेंस का एक अच्छा उदाहरण निकाला कि भाई वो एडवांस मेंटेनेंस लेंगे तो हमारी फंडिंग जो है इनिशियली जमा हो जाएगी, सिक्योर डिपॉजिट. फिर उस टीम से हमने पेरी ऊर्जा की टीम से 4-5 बार बैठा, नेगोशिएट किया, रेट्स नेगोशिएट किए. कम से कम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 30 to 40% जो है हमारी सेविंग होगी. तो टाइमलाइन की बात करें तो अभी तक इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट हमें 1.5 साल लग गया फाइनल होते होते. और क्योंकि ये जो चीज़ें रहती है ये सोसाइटी की रहती है, ये हमारी नहीं रहती. तो अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हमारा नुकसान नहीं, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है. तो सारे को, जितने भी मेंबर हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उनको समझाना होता है, उनको भी उनकी हाँ होनी चाहिए हर चीज़ में. तो सारी काम जो है मेजॉरिटी से करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगा. बट इन दी एंड आज हम सक्सेस हुए. जब भी ये सोलार का कंसेप्ट हमारे पास आया था तो हमारा बेसिकली सबसे पहला मुद्दा यही था कि हम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको कैसे मिनिमम कर सकें. तो एक हमारे पास चैलेंज था कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो MACB से हमें मिल रही है उसके यूनिट रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं. अगर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो हमारा जितना यूनिट रेट रहेगा जितना हमारा कंजप्शन होगा वो हिसाब से बिल हर महीने बढ़ते रहेंगे. तो हमारे पास ये चैलेंजेस को अचीव करने के लिए एक सोलर जैसा ही प्रोजेक्ट था कि जो हमें अपनी सौर ऊर्जा से एनर्जी क्रिएट करके ये जो बिल है उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें. इसका एग्जांपल ये था कि हमने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाई, सोलर सिस्टम. उसमें क्या होता है कि जो सोलर सिस्टम में जो यूनिट हमें जनरेट होती है, हमारा बेसिकली यहाँ पे 150 किलोवाट का पावर का प्लांट लगा हुआ है. तो हमारा जितने भी यूनिट्स जनरेट होगी वो हम बेसिकली MACB को देंगे और MACB से हमें पावर मिलेगी. तो MACB से क्या होता है, पास से जो यूनिट आता है, जो बिल आता है, हमने जो भेजा हुआ यूनिट है वो हिसाब से उनका कैलकुलेशन होता है
और वो प्लस माइनस करके हमें उसका बिल जनरेट होता है। तो इससे क्या होगा, हमने जिस एजेंसी के साथ में टाई अप किया है ना, तो हमने 7 रुपीज़ पर यूनिट के 7 to 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज उनको लिया है। तो अगर 8 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं और हमने जनरेशन जो यहाँ से बनाया है वो हिसाब से कैलकुलेट, निश्चित हमें बहुत बड़ा उसका फ़ायदा हो रहा है। जो हम MSEB को 22 रुपये जनरेट यूनिट रेट से दे रहे हैं, आज हमारे पावर सौर ऊर्जा से परी ऊर्जा जो हमने जो प्लांट बनाया है उनसे 8 रुपये के हिसाब से हम लोग उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं। और ऑफकोर्स हमारा जो बिल था जो 6 लाख 7 लाख आ रहा था, और इससे हम डेफिनेटली 2 से 2.5 लाख का सेविंग कर सकते हैं। तो पेरी ऊर्जा से हमने बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट लाइनअप किया है कि जो हमने उनका प्रोजेक्ट लिया है वो 10 साल के लिए है, और ये 10 साल के तक हम लोग 8 रुपीज़ के हिसाब से उनको जो यूनिट जनरेशन होगा वो हम देंगे। उसके बाद में 10 साल के बाद में वो प्लांट हमारा है, उसके बाद में हमें उनको कोई भी चार्जेस नहीं देने, और पूरा जो भी जनरेशन करेगा MSEB और हम दोनों का रिलेशन रहेगा, और वो हिसाब से हमारा जो प्लांट की वैल्यू पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगी। थोड़ा एजुकेशन के लिए बताऊंगा आपको कि हमारे सोसाइटी में टोटल 17 बिल्डिंग्स है। 17 बिल्डिंग में 17 लिफ्ट है, फिर कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो ऐसा टोटल कंजम्पशन हमारा 21,000 से 22,000 यूनिट था। तो इसके हिसाब से जो बिल है हमारा 4.5 लाख, कभी 5 लाख, कभी 5.5 लाख। हमारा RO प्लांट भी चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन था। तो इसी वजह से हमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, ये सोलार में जाना चाहिए और हमें जो है यूनिट रेट में रेट बचा करके ये करना चाहिए। अभी उनका ये होता है कि जब आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। वो लोग शेड एनालिसिस करते हैं कि आपकी बिल्डिंग का डायरेक्शन किस साइड में है, उनका साउथ फेसिंग रिक्वायरमेंट रहता है। तो इवन दो हमारे पास 17 बिल्डिंग है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 बिल्डिंग ही हमारी जो थी वो एलिजिबल थी उसके ऊपर सोलर लगाने की। प्रॉपर रूफटॉप उनको प्लेन चाहिए। बाजू में 30 से 40 मीटर के अंदर कोई बड़ी माले की 27 माले की बिल्डिंग या 20 माले की बिल्डिंग या 14 माले की बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली जनरेशन जो है वो 10 से 4 बजे के बीच में ही होता है, वो उनका स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है। तो वो लोग शेड एनालिसिस कर करके आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके यहाँ पे ये बिल्डिंग में लग सकता है कि नहीं लग सकता, और फिर आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आपके यहाँ कितने किलो वाट का जो है प्रोजेक्ट लगाने का है। अभी हमारा रिक्वायरमेंट तो 175 किलो वाट का था, बट हमने बिकॉज हमारे पास उतनी स्पेस नहीं थी, और चैलेंजेस तो एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे आपने पूछा कि चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि फंडिंग के किधर से जमा करें हम लोग। इनिशियल डिपॉजिट था, क्योंकि वो डिपॉजिट तो वापस आना, लेकिन अभी तो उनको देना पड़ेगा। तो वो डिपॉजिट के लिए हमने ओनर से अप्रोच किया, और हमारे सोसाइटी के सभी मेंबर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने प्लान सुना, समझा, और उनको भी पॉजिटिव नज़र आई। इसकी वजह से उन्होंने हमें इसकी मंजूरी दी मेजॉरिटी के साथ। हमें एक SGM करनी पड़ी, AGM करनी पड़ी, और उन लोगों ने हमारा साथ दिया, और उस साथ के भरोसे पे हम लोगों ने ये सब काम जो है कर पाए, और आज हमारा इनॉग्रेशन हो पाया। अभी जैसे कि आप अगर बात करें तो हमारा जो मेन चैलेंज था वो था जो किलोवाट। आपका अगर मीटर समझिए 10 किलोवाट का है और आपको 100 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिना अप्रूवल के इम्पॉसिबल। लेकिन आपको MSEB में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो लोग आकर के विजिट करेंगे, वो लोग चेक करेंगे कि 10 किलोवाट से आपकी जो मेन लाइन है वो 150 किलोवाट या 100 किलोवाट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वो एक चैलेंज था, वो भी हमने उससे निपटा। लेकिन इन सब प्रोसेस में हमारी जो हमको गाइड करने के लिए पेरी ऊर्जा की टीम थी वो हमेशा मौजूद थी। वो सारे जो है ऑब्जेक्शंस हैंडल खुद करते थे और हमें गाइड करते थे, और हमें भी उनका सपोर्ट था, उनका भी हमें सपोर्ट था, तो आसान हो गया। एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहता है कि वेंडर सिलेक्शन, ठीक है। तो वेंडर आपका ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। जैसा हमने कामधेनु गार्डनिया में फेस किया था, एक जो हमारे पहले जो वेंडर थे, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया था, सब एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया था, लेकिन उसके बाद डिले हो गया था। ऑलमोस्ट 5-6 महीने से हम लोग फॉलोअप ले रहे थे, कुछ उनका मटेरियल भी नहीं आया, काम भी आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ, ठीक है। तो वेंडर सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अभी ये जो सेकंड वेंडर है हमारे पेरी ऊर्जा, इनके साथ ऐसा कुछ हम लोगों ने नोटिस नहीं किया। सो ऑल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इट वाज अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ आवर सोलर, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहता है कि आपका MSEB से लोड एक्सटेंशन करना पड़ता है। अगर आपका जो मीटर है उस कैपेसिटी का नहीं रहता है, कुछ परमिशन लेना पड़ता है MSEB से। हाँ, MSEB जो आपका जुरिडिक्शन में आता है ऑफिस, वहाँ से आपको लोड एक्सटेंशन के लिए परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद ये सोलर के लिए भी अप्रूवल आता है। लोड एक्सटेंड होने के लिए 1-2 बिलिंग साइकिल लगता है।
उसके लिए कुछ डिपॉजिट वगैरह रहता है, लोड एक्सटेंशन चार्जेस एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो रहते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जब आपका लोड एक्सटेंशन आता है तो आपका काम चालू होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रूफटॉप सोलर जो होता है, बहुत से लोगों का ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है, और ड्रिलिंग करके वो एंकर फास्टनर लगा के ये करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये रहता है कि वो एंकर फास्टनिंग की वजह से कुछ स्लैब में लीकेजेस वगैरह आ सकते हैं, ऐसा लोगों का कंसर्न रहता है। तो जब भी हम लोग सोलर वेंडर फाइंड आउट कर रहे थे तो हमारा पहला टर्म्स ये था कि हमारा इसमें कुछ ड्रिलिंग नहीं होना चाहिए स्लैब में, ठीक है। आज नहीं तो कल जाके कुछ ना कुछ उसका वो लीकेजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पेरी ऊर्जा ने जो काम किया है उसमें हमारे इसमें कुछ ड्रिलिंग वगैरह नहीं की है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ ब्लॉक्स रखते हैं, उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर इरेक्शन होता है, ठीक है। कंक्रीट के रहते हैं, कंक्रीट का ब्लॉक रहता है, उनका जो अपना विंड कैलकुलेशन करके वो जो आपका एरिया रहता है उसमें मैक्सिमम कितना क्या बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया नहीं, आपका विंड का स्पीड क्या रहता है, विंड स्पीड के हिसाब से उनका कैलकुलेशन रहता है, और वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग वो आपका ब्लॉक का साइज़ डिसाइड करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर इरेक्शन के बाद आता है आपका पैनल आता है ना, सोलर पैनल फिटिंग आता है। उसके बाद पैनल फिटिंग के बाद आपका केबलिंग का वर्क होता है। केबलिंग होने के बाद वो इन्वर्टर फिक्स करते हैं। इन्वर्टर के बाद फिर जो DC to AC इन्वर्टर रहता है वहाँ से आपके मीटर रूम तक वो केबल्स ले जाए जाते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद एक आपको नेट मीटर एक मिलता है MACB की तरफ से, MACB आके इंस्टॉल करके जाती है, टेस्टेड नेट मीटर रहता है। उसके बाद जब आप सारे इन्वर्टर्स कनेक्ट कर देते हो, नेट मीटर आता है और आपका प्लांट का कमीशनिंग हो जाता है, तो आपका प्लांट इज़ रेडी टू स्टार्ट जनरेशन, ऐसा होता है। तो जो MACB का आपका कम्युनिकेशन था, कुछ उसमें दिक्कतें आई, कुछ गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन है कुछ दिक्कतें आई, या कुछ ऐसा हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा ये वेंडर के साथ सब स्मूथली था मोस्टली। हम लोग बहुत कम बार MACB के ऑफिस गए, मैक्सिमम जो काम था लोड था वो वेंडर ने ही किया है हमारा, ठीक है। तो उसकी वजह से इट वाज अ स्मूथ ट्रांजिशन, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है अप्रूवल के लिए। लेकिन इसमें एक ये होता है कि MACB का जो अप्रूवल रहता है, फॉर दैट योर ऑल ड्यूज़ मस्ट बी क्लियर। जो आपका लाइट बिल का ड्यूज़ रहता है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही MACB से अप्रूवल आता है। कितना टाइम लगता है अप्रूवल में? अप्रूवल में यूजुअली ये विदिन 45 डेज़ ऐसा एक स्टैंडर्ड टर्न अराउंड टाइम है उनका। 45 डेज़ के अंदर आपका हो जाता है। लेकिन इसमें 2 टाइप के अप्रूवल होते हैं, फर्स्ट एक लोड एक्सटेंशन, उसके बाद नेट मीटर एंड कमीशनिंग का होता है। ये सोलर का एक्चुअली अभी ये पूरे इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी सोलर का प्रमोशन दे रहे हैं, और गांव-गांव में, जगह जगह में, इवन इंडस्ट्री में भी सोलर को बहुत अभी महत्व दिया गया है। तो यही कंसेप्ट के साथ में इसका अवेयरनेस बाकी की सोसाइटी में होने के लिए हम बेसिकली हमारा सोसाइटी का एक एग्जांपल सेट किए हैं। हमारा कंजप्शन के साथ साथ हमें जो बिल आता है उसका जो कैलकुलेशन है कि अपनी सौर ऊर्जा के बाद जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं उससे हमारे बिलिंग में कितना हमें डिफरेंस करके हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, ये डेफिनेटली आसपास के सोसाइटी को एक बड़ा एग्जांपल रहेगा। और वही एग्जांपल के साथ में हम लोग ये थोड़ा सोलर सिस्टम के लिए थोड़ा अवेयरनेस आजू बाजू के सोसाइटी में करेंगे। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये कामधेनु गार्डन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें आजू बाजू में भी बड़े बड़े सोसाइटीज़ है, जैसे अरियंत है, सिद्धि विनायक है और QN ग्रीन है। तो उन लोग के लिए भी एक एग्जांपल रहेगा कि कैसे हम अपना सोसाइटी में मेंटेनेंस लोगों का कम कर सकें, और साथ साथ ये मेंटेनेंस जो अमाउंट कम रहेगा, जो मतलब जो बिलिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अमाउंट सेव होगा, वो हम कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर सकें, तो वो एग्जांपल उनके लिए रहेगा। तो ये जो सेट होगा एग्जांपल, ऑब्वियसली हम आजू बाजू की सोसाइटी में भी अवेयर करेंगे। तो मेरा मैसेज जो है बाकी सोसाइटीज़ के लिए है कि अगर आपका जो बिल है काफ़ी हाई है, 10,000, 20,000, 50,000 या लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो मेरा मैसेज ये है कि आप प्लीज़ सोलार के बारे में सोचिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जैसा कि रवि भाई ने बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इंटरेस्टेड है। तो दोनों तरह के प्लान अवेलेबल है अपने मतलब जो सोलार वेंडर्स हैं उन लोगों के पास। आप खुद से इंस्टॉल करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी,
अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमारे पास फंडिंग ही नहीं है तो जो इन्वेस्टर है वो आकर के वेंडर के थ्रू आपको इन्वेस्ट करके देंगे और आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा देंगे, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप उसका रिसर्च कीजिए अच्छे से और फिर अपने मेंबर्स के पास जाइए। मेरा हाउसिंग सोसाइटी को ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बिना प्रिपरेशन के जाएंगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। आप पूरा प्रिपरेशन कीजिए, रिसर्च कीजिए, उनको फ़ायदे समझाइए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप अगर देखेंगे आज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो जैसे पानी के थ्रू होता है, कोयले के थ्रू होता है, राइट। तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज अपने ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन लाइट जो है ये प्योर नेचुरल रिसोर्स है, उसका कोई एंडिंग नहीं है। तो आगे जा कर के हमारा इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है, जैसे कि AI चलेगा, नए सिस्टम्स आएंगे, राइट। तो ये सब चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ेगी और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अगर आप सोलर में जाएंगे तो एक डायरेक्टली आप एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं। तो सोचिए इस बारे में। और हाउसिंग सोसाइटी जो है इनका रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रहता है, तो अगर आप ये इनिशिएटिव लेंगे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश की तरक्की होगी, आपकी सोसाइटी की तरक्की होगी। जैसे हमने डिसीजन लिया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। धन्यवाद।